कहानी घंटी जो कभी नहीं बजी। गांव की सीमा पर मंदिर। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव देवलपुर के छोर पर एक प्राचीन शिव मंदिर था। कहते हैं वह मंदिर 500 साल पुराना था। उसके गर्भगृह में एक विशाल काले पत्थर का शिवलिंग विराजमान था और उसके ऊपर लटकती थी एक कांसे की घंटी जो सदियों से कभी नहीं बजी थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जब वह घंटी स्वयं बजेगी तो गांव का अंधकार समाप्त होगा और कोई अधूरी आत्मा मुक्त होगी। पर किसी को पता नहीं था कि कौन सी आत्मा, कौन सा अंधकार। देवलपुर में रहती थी चंपा, लगभग 20 वर्ष की एक अनाथ लड़की जिसे बचपन में ही मंदिर के पुजारी ने पाला था। वह हर सुबह मंदिर में फूल चढ़ाती, दीप जलाती और शिवलिंग पर जलाभिषेक करती। पर चंपा के हृदय में एक अधूरा दर्द था। उसके माता पिता की मृत्यु रहस्यमयी थी। लोग कहते थे कि जब चंपा केवल 2 साल की थी तब मंदिर के पास एक तूफानी रात में उसके माता पिता अचानक लापता हो गए। बस वही घंटी जो कभी नहीं बजती थी उस रात एक क्षण के लिए धीमे से बजी थी। एक रात सावन की काली आंधी उठी। मंदिर के चारों ओर बिजली चमक रही थी। चंपा दीपक बचाने के लिए दौड़ी, पर अचानक उसे लगा कि मंदिर के भीतर से कोई आवाज पुकार रही है। चंपा, वह कांप उठी। देखा, घंटी के नीचे एक बूढ़ी परछाई खड़ी थी, चेहरे पर करुणा पर आंखों में अजीब सी चमक। कौन हो तुम? वह बोली। मैं वही हूं जिसे तू रोज जल चढ़ाती है, पर आज तू मेरे द्वार के पार खड़ी है। वाणी आई जैसे शिवलिंग स्वयं बोल उठा हो। मंदिर के दीपक एक एक कर जल उठे। दीवारों पर पुरानी चित्रकारी दिखने लगी, एक राजा, एक साधु और एक बलि की कथा। शिवलिंग के नीचे की जमीन हिली और वहां से एक प्राचीन ग्रंथ निकला। उस पर लिखा था, जिस रात सत्य बलिदान हुआ उसी रात एक निर्दोष बालिका बचाई गई। जब वह बालिका सत्य जानेगी तभी घंटी बजेगी। चंपा ने पुस्तक खोली। उसमें उसके पिता का नाम लिखा था। पता चला उसके पिता राजा के सैनिक नहीं बल्कि उस साधु के शिष्य थे जिसने राजा के अत्याचार के विरुद्ध मंदिर की रक्षा की थी। राजा ने झूठा आरोप लगाकर उन्हें मंदिर में जीवित दफना दिया था ताकि उनकी आत्मा कभी मुक्त न हो। चंपा रो पड़ी। उसने शिवलिंग पर आंसू बहाते हुए कहा, हे भोलेनाथ, यदि मेरे माता पिता निर्दोष थे तो उनकी आत्मा को शांति दो। यह मंदिर उनका साक्षी है। अचानक गर्भगृह में तेज प्रकाश फैला। हवा ठहर गई। घंटी जो सदियों से मौन थी अपने आप बज उठी। ध्वनि इतनी पवित्र थी कि सारा गांव जाग गया। मंदिर के द्वार खुले और भीतर से शांति की लहर फैली। कहा जाता है उसी रात आकाश में चंद्रमा ने गंगा जल सा प्रकाश फैलाया और शिवलिंग पर गिरा हर आंसू मोती बन गया। सुबह गांव वाले मंदिर पहुंचे। देखा, चंपा मंदिर के आंगन में बैठी थी, पर उसके चेहरे पर अपूर्व शांति थी। उसने कहा, अब मेरे माता पिता मुक्त हैं। यह मंदिर अब मेरा घर नहीं, उनका धाम है। उस दिन के बाद वह घंटी रोज सुबह अपने आप बजने लगी, मानो हर दिन यह याद दिलाती हो कि सत्य कभी दबता नहीं, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और न्याय देर से सही पर अवश्य आता है। यह कहानी बताती है कि आस्था केवल पूजा नहीं बल्कि सत्य की खोज भी है। जब भक्ति के आंसू सच्चे हों तो स्वयं ईश्वर भी मौन रहकर उत्तर देते हैं।